गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके जो मैक्सिमम एमसीक्यू हो सकते हैं वो सारे एमसीक्यू लेकर के मैं आज आया हूं और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वन बाय वन कि कौन से एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 50 एमसीक्यू लेकर के मैं आज आया हूं और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग शुरू से अंत तक इसको देखें और एक एक क्वेश्चंस को अध्ययन करें। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? द राइट आंसर इज अल्फोंस डॉडेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट लेसन चैप्टर इज बेस्ड ऑन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं द लास्ट लेसन चैप्टर जो अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है, ये फ्रैंको पर्सिया वार जब चल रहा था उसी दौरान ये लिखा है। तो क्वेश्चन है द लास्ट लेसन चैप्टर किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, फ्रैंको पर्सिया वार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर ऑक्युपाइंग द बैक बेंचेस? पीछे वाले बेंचेस में कौन बैठे हुए थे? तो हम सभी जान रहे हैं स्टूडेंट्स कि पीछे वाले बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, आज विलेज के जो लोग हैं वो बैठे हुए थे। विलेज पीपल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज एम हेमेल गोइंग टू आस्क फ्रेंच अबाउट? फ्रेंच को एम हेमेल क्या पूछने वाले थे? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट अ स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंच स्कूल तैयार करके क्या जाने वाला था? तो इसका राइट आंसर होगा डी, पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बेबीज चांट? क्लास जब एम हेमेल पढ़ा रहे थे उस दौरान बच्चों ने चांट किया, वो क्या चांट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसको जानने के लिए आप देखेंगे कि सभी में बी बी है और एक चीज आप जान लेंगे कि ए ई आई ओ यू जो वॉवेल लेटर्स है हमारे पास, वही वॉवेल लेटर सबके साथ सीरियली जुड़ा हुआ है। तो ये एक ट्रिक्स है जिससे आप आसानी से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन? बर्लिन से क्या ऑर्डर आया हुआ था? इसका राइट आंसर होगा टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम वेयर हैड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस? फ्रांस के जो जिले थे अल्सेस और लोरेन, वह कहां से ऑर्डर आया था वहां पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का? तो राइट आंसर है बर्लिन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन? इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग। फ्रेंच जब स्कूल जा रहा था तो बहुत ज्यादा भयभीत था क्योंकि वो अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया हुआ था और स्कूल भी बहुत देर था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड? फ्रेंच जो था वो आश्चर्य में क्यों पड़ गया? तो फ्रेंच, इसका राइट आंसर होगा डी, बिकॉज ऑफ एम हेमेल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। क्योंकि एम हेमेल का बिहेवियर बहुत ही स्ट्रिक्ट था और उस दिन जो लास्ट लेसन था उस दिन इसका बिहेवियर बहुत ही काइंड और पोलाइट था, इसीलिए बहुत ही आश्चर्य हुआ फ्रेंच को। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? फ्रेंच जो है उसे अफसोस क्यों हो रहा था, वो उदास क्यों था? इसलिए था क्योंकि वो अपनी मदर टंग नहीं सीख पाया था। राइट आंसर होगा डी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स व्हाई डिड एम हेमेल ब्लेम द पेरेंट्स? एम हेमेल जो टीचर थे वो माता पिता को ब्लेम क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके माता पिता उनको काम करने के लिए खेत भेज देते थे, खेतों में काम करने के लिए भेज देते थे, मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे ताकि कुछ पैसे बच्चे उनके कमा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टॉपिक वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर एज होमवर्क दैट डे? वही क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझाया, वही क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है, तो उसके लिए आप सभी जान रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा डी, पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज? लास्ट लेसन जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। फ्रीडम भी उसका खत्म हो जा रहा है और उसकी जो भाषा है फ्रेंच वो भी खत्म हो जा रहा है। अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट डे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कुड एम हेमिल नॉट स्पीक एट द एंड ऑफ द लेसन। लेसन के अंत में एम हेमिल बोल क्यों नहीं पाते हैं? इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो बहुत उदास रहते हैं, उनका जो गला है वो ऊंघ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज फ्रेंच शॉक्ड टू सी एम हेमिल। एम हेमिल को देख करके फ्रेंच जो है वो शॉक्ड क्यों हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिकॉज ऑफ हिज कैजुअल ड्रेस। जनरली जब वो पहन करके जब ड्रेस आता है एम हेमिल तो साधारण सा ड्रेस पहन करके आता था, लेकिन आज जो एम हेमिल आए हुए थे उनका ड्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण था, न्यू था, बढ़िया था, जो वो पहन करके आते थे जब कोई इंस्पेक्शन हो रहा हो, जब कोई कार्यक्रम हो स्कूल में तब। तो आज वो बिल्कुल अच्छा ड्रेस पहन के आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom did M Hamel blame for not sending students to school। बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के लिए एम हेमिल किसको ब्लेम करता है, किसको दोषी ठहराता है? तो वो है राइट आंसर पेरेंट्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके कारण स्कूल में क्या क्या सब परिवर्तन आया था, क्या क्या चेंजेस आया था? तो क्या क्या हुआ था? बिल्कुल अजीब प्रकार की शांति थी, निराशा था क्लास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अ स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमिल इन द स्कूल। पीछे वाले बेंच में जो गांव के लोग मुख्य लोग थे वो आ करके पीछे बैठे हुए थे। तो क्वेश्चन है कि वो पीछे बैठे हुए लोग किस लिए आए हुए थे? इसलिए आए हुए थे क्योंकि वो लोग उसको, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वे लोग उनको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते थे, कृतज्ञता दिखाना चाह रहे थे गांव के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड एम हेमिल सर्व द स्कूल। उस स्कूल में एम हेमिल कितने सालों से पढ़ाते आ रहे थे या अपनी सेवा देते आ रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 40 सालों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमेज ऑफ एम हेमिल अमंग द स्टूडेंट्स इनिशियली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स कि शुरुआती में एम हेमिल की जो छवि थी वो बच्चों के बीच में कैसी थी? तो एक स्ट्रिक्ट टीचर की थी, सख्त टीचर की थी, क्योंकि ये पीटते भी थे बच्चों को, होमवर्क डेली देते थे, होमवर्क भी चेक करते थे डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमिल राइट ऑन द बोर्ड एट द एंड ऑफ द क्लास। क्लास के अंत में बोर्ड पे एम हेमिल क्या लिखते हैं? तो एम हेमिल लिखते हैं वाइव ला फ्रांस। राइट आंसर हो जाएगा ए। इसकी मीनिंग है, ये चूंकि फ्रेंच वर्ड है वाइवला फ्रांस का मतलब हो जाएगा लॉन्ग लीव फ्रांस। फ्रांस की उम्र लंबी हो, फ्रांस जिंदाबाद, या फिर आप इस सेंस में बोल सकते हैं कि इसका भला हो, अच्छा हो फ्रांस का। नेक्स्ट व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। स्कूल पहुंचने के बाद फ्रेंच क्या पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अ स्ट्रेंज क्वाइटनेस। बिल्कुल अजीब प्रकार की शांति, एकदम गंभीरता क्लास में। एम हेमिल वॉज एम हेमिल क्या थे? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अ स्कूल टीचर। नेक्स्ट फ्रॉम वेयर वॉज द राइटर अल्फोंस डॉडेट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फोंस डॉडेट कहां से थे? तो हम लोग कहानी में भी पढ़े हुए हैं, वो फ्रांस के थे। और अल्फोंस डॉडेट का मैक्सिमम शॉर्ट स्टोरी जो है वो फ्रैंको पर्सिया वार से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, मीन्स क्या नोटिस आया हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय स्टूडेंट्स टू टीच जर्मन ओनली, सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, ये आया हुआ था। नेक्स्ट व्हाई वाज फ्रेंच शॉक्ड टू सी एम हेमिल। एम हेमिल को देख करके फ्रेंच जो है वो अचंभे में क्यों पड़ गया? वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो जो क्वेश्चन था क्यों आश्चर्य हुआ वो सेम चीज है। बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, उसमें कैजुअल था, उससे ज्यादा अच्छा वर्ड है ये फॉर्मल ड्रेस, उसके फॉर्मल ड्रेस को देख करके शॉक्ड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज एम हेमिल। एम हेमिल कौन थे? तो एम हेमिल एक लैंग्वेज टीचर थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। व्हाट डिड हाउसर ब्रिंग। हाउसर उस दिन क्या लाया हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओल्ड प्राइमर।
प्राइमर होता है एक लैंग्वेज की जो बेसिक बुक होती है, लैंग्वेज की जो बेसिक बुक होती है उसी को हम लोग प्राइमर बोलते हैं। वो पुरानी बुक थी, थोड़ी फटी थी, वो बुक लाया हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट मेड फ्रेंच फॉरगेट एम हेमेल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। फ्रेंच जो हमेशा एम हेमेल के बारे में सोचता था कि वो अच्छे नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पीटते हैं, मारते हैं, तो उनके बारे में जो उनकी फीलिंग थी वो अचानक चेंज हो गई। उनके मन में उनके प्रति प्रेम आ गया, सम्मान आ गया। ऐसा क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। जब उनके मन में, उनके दिमाग में जब ये आया कि वो छोड़ के चले जाएंगे, ये सोच करके उनमें बदलाव आ गया। व्हाई डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स। ये स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को खेत या मिल काम करने के लिए क्यों भेजते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, टू अर्न मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन पीपल आर इंस्लेव, जब लोग गुलाम होते हैं, व्हाट की डू दे हैव टू द प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हेमेल। एम हेमेल जब वो पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज, वो बताते हैं कि जब हम गुलाम हो जाते हैं तो हमारे पास, समझिए कि हम जेल में हैं और उस जेल की चाबी हमारे पास है, और तभी है जब हमारे पास अपनी मातृभाषा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एम हेमेल का कहना है कि मातृभाषा जरूर जानना चाहिए। आप गुलाम भले ही हैं, लेकिन जब आप मातृभाषा जान रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, तो आप कभी भी उससे आजाद हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटेन इन विच ईयर। इन विच ईयर द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटेन। कौन सा वर्ष लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1870 और 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अगले दिन से स्टूडेंट्स कौन सा भाषा पढ़ेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। व्हाट बैड न्यूज यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड से क्या क्या खबरें आ रही थी या उस दिन आई हुई थी? तो लॉस्ट बैटल्स तो आती ही थी, द ड्राफ्ट भी आता था, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स भी आता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? जब वो फ्रेंच स्कूल जा रहा है तो वॉचर जो बोर्ड पढ़ रहा है, बुलेटिन बोर्ड, वो उसको बोलता है कि इतना जल्दी तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। इसका मतलब है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्ली एनफ, मीन्स बहुत पहले जा रहे हो, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, हु इज आई इन द स्टोरी द लास्ट लेसन। या आप समझ लें, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछेगा, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी के नरेटर कौन है, मीन्स ये कहानी कौन बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द टू डिस्ट्रिक्ट्स केम अंडर जर्मनी इन फ्रैंको पर्सिया वार। जब फ्रैंको पर्सिया वार हो रहा था तो हम सभी जान रहे हैं कि फ्रांस ये युद्ध हार गया था और इसके दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस एंड लॉरेन जर्मनी के अंदर आ गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्सेस एंड लॉरेन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज फ्रेंच प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स। क्या फ्रेंच पार्टिसिपल्स होमवर्क जो मिला हुआ था वो तैयार किया हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया स्ट्रक इन द माइंड ऑफ फ्रेंच व्हेन ही वाज ऑन द वे ऑफ स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब फ्रेंच स्कूल जा रहा है तो उसके पास दो समस्या है। पहली समस्या ये है कि स्कूल लेट है, और दूसरी ये है कि जो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल होमवर्क मिला हुआ था वो कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा टू बंक द स्कूल। वो स्कूल ही बंक करने का आइडिया आता है ताकि ये समस्या से हम बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग ऑल द बैड न्यूज वाज कमिंग फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में जो बैड न्यूज आ रहा था वो पिछले कितने सालों से आ रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स बी, 2 सालों से। विच कलर कोट एम हेमेल वॉज वियरिंग। एम हेमेल किस कलर का कोट पहने हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विच बर्ड कूड ऑन द रूफ। इसका राइट आंसर होगा ए, पिजन। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, विच कलर कैप एम हेमेल वॉज वियरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लैक, क्योंकि बिल्कुल ये विस्तार से बताया है एम हेमेल के यूनिफॉर्म के बारे में। फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि आज बिल्कुल ग्रीन कलर का कोट
और ब्लैक कलर का कैप बिल्कुल न्यू पहने हुए हैं, जो वो इंस्पेक्शन डे में जनरली पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई? चेंज ऑफ टीचर्स, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ पावर। इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स डी, चेंज ऑफ पावर। नेक्स्ट, व्हाट डू द इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट? ये जो स्टोरी है वो किस प्रभाव के बारे में बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन, चेंज के बारे में बात करता है, बदलाव का प्रभाव जो पड़ेगा, इफेक्ट्स पड़ेगा, उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमेल ब्रिंग ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? स्कूल जब वो अंतिम दिन पढ़ाने के लिए एम हेमेल आते हैं तो अपने साथ क्या लाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स न्यू नोटबुक्स। हु वर देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के सामने कौन थे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अ क्राउड, क्योंकि जब फ्रेंच गुजर रहा होता है तो एक क्राउड जो है वो बुलेटिन बोर्ड के सामने पढ़ रहे होते हैं बुलेटिन बोर्ड। फ्रेंड्स के मन में भी आता है कि क्या बैड न्यूज आया होगा आज, इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, और मैं आशा करता हूं आप मेरी इस सारे प्रयास का फायदा उठाएंगे और विस्तार से इसको पढ़ेंगे। आई एम श्योर दैट आपको एमसीक्यू में इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछेगा, आप सारा इसको कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।